हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, वो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिससे हम मीन कैलकुलेट करने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन को एवरेज नाम से भी जानते हैं और इसको हम शॉर्ट में मीन भी कहते हैं। तो मीन कैलकुलेट होंगे इन तीन सीरीज के अंदर। उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन और करेक्ट मीन, ये सभी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मीन के बारे में बात करते हैं। तो मीन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम एवरेज नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर तीन सीरीज का यूज करते हैं हम, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और लास्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज। पता होना चाहिए कि इन सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज है जिसमें सिर्फ एक्स गिवन हो, यहाँ पर कोई नंबर होगा। डिस्क्रीट में एक्स और एफ गिवन हो, 4 5 6 7 1 2 1 2, इस तरीके से। और कॉन्टिन्यूस में एक क्लास इंटरवल गिवन होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें यही पहचानना है कि कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है या कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर ये सब चीजें पहचान में आ गई तो उसके बाद आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है जो एक्स के रूप में है, इसको हम एक्स कहेंगे। तो 80 85 मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो देखिए अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज के अंदर दो मेथड यूज होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो ये इस सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ एक्स, और इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितनी ऑब्जर्वेशन यूज हुई है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा मेथड की, तो उसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड या एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है a प्लस में सिग्मा डी एक्स डिवाइड में। तो इस a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, जो हम x से कुछ भी वैल्यू एज्यूम करेंगे। उसके बाद इस dx का मतलब होता है, dx का मतलब होता है x में से a को माइनस करना। तो अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इन सबका सम करना है। जैसे 345, इन सबका सम आएगा 345, ये बोला है सम ऑफ एक्स। और डिवाइड में कितना है ये काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ जाएंगे। तो 345 डिवाइड में 5, तो इसको सोल्व करना तो आएगा 69। तो ये क्या होगा, हमारा मीन होगा। तो डायरेक्ट मेथड से अगर मीन कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या करना है, एक्स का टोटल करना है और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करनी है। उसके बाद बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक एज्यूम्ड वैल्यू माननी है। जैसे 70 हमने मान लिया 70, तो उसके बाद क्या करना है, dx निकालना। तो जो निकलेगा x माइनस ए से। तो 80 माइनस 70, तो यहाँ पर आएगा 10। 85 माइनस 70, यहाँ पर आएगा 15। 70 माइनस 70, तो यहाँ पर आएगा 0। 50 माइनस 70, यहाँ पर आएगा -20। और 60 माइनस 70, यहाँ पर आएगा -10। अब इसको सोल्व करना है, तो इन सब का करना है सम करना है। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 70 है और इसका सम ऑफ dx, तो dx का सम आएगा -5, ये -5 है। तो यहाँ पर लिखा -5, और n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 5 है। तो इनको सोल्व करना ही आएगा 1। तो 70 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 69। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो दो मेथड मैंने बताया, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। अच्छा जी, मैं कुछ और पॉइंट इसमें से भी बताने वाला हूँ। देखिए ऐसा एक सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, देखिए जैसे, और इसका बोला जाए कि मीन निकालिए, तो देखिए 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये बन सकता है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है कि जब भी मीन फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर
और डिवाइड में 2 करना। जैसे इसमें 2 + 10 डिवाइड में 2 तो आएगा 12/2। तो इसका मतलब कितना आएगा 6। तो 6 क्या होगा, इस सीक्वेंस का मीन होगा। इस तरीके से कोई भी 1 2 3 इस तरीके से लगातार कोई नंबर हो, या कोई नंबर इवन नंबर हो, या फिर कोई ओड नंबर हो जिनका डिफरेंस सेम हो, या फिर कोई मल्टीपल हो 3 6 9 12, तो इस तरीके से तो इनमें ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं आप और तुरंत वैल्यू निकल जाएगी। ये 2 है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड यूज किए और एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया मैंने, जो सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब सीक्वेंस सेम होने वाला है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस का मतलब इनके बीच में जो गैप है वो सेम है। अगर गैप सेम है तभी ये यूज होगा, अदरवाइज इस फॉर्मूले में यूज नहीं हो सकता। यहाँ पर गैप सेम नहीं है, 5 15 यहाँ पर ये यूज नहीं होने वाला, तो यहाँ पर यूज मत करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाले में क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज पहले पहचानी, ये x है और ये f है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम 3 फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले होगा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला बनने वाला है मीन को कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला बनने वाला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड, चलिए उसको बाद में लिखते हैं, पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स और एफ की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पर 5 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पर 6 और 2 को 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 28, यहाँ पर 40, यहाँ पर 66 और यहाँ पर 70। इन सबको टोटल करना है जो आएगा 230। उसके बाद देखिए ये तो आ चुका है 230। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इन सभी का फ्रीक्वेंसी का भी सम करना है। ये सिग्मा है तो फ्रीक्वेंसी का भी सम करना है। फ्रीक्वेंसी का जो सम आने वाला है वो आएगा 50। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का और डिवाइड कर देना 50 से। अब जैसे ही 50 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो मीन है वो निकल के आ जाएगा 4.6। तो इस तरीके से हम इस डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो हम दूसरे मेथड की, तो एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड या हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। अभी हमने डायरेक्ट में भी पढ़ा था, तो वहां पर a प्लस में, तो a यहाँ पे भी प्लस होगा, सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले बिल्कुल सेम होने वाला है। और नीचे जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो फ्रीक्वेंसी होंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही बन के चीजें बनती है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। और ऐसी कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ पर इन सबका सम करना। तो ये 50 है हमारे पास। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एक एज्यूम करना। वो एज्यूम किस में से करना है, हमें किसमें से मानना है, एज्यूम। एज्यूम्ड हमेशा ये ध्यान रखिए हमें x में से मानना। तो ये x है तो x में से एज्यूम करना। अब क्या निकालना, dx निकालना। तो dx निकालने के लिए करना होगा x माइनस a करना होगा। तो x माइनस a, तो यहाँ पर 1 माइनस 4 करना है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 माइनस 4 माइनस 2 उसके बाद 3 माइनस 4 तो -1, 4 माइनस 4 तो 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2 और 7 माइनस 4 3। तो इस तरीके से अब क्या करना है, f और dx को मल्टीप्लाई करना है, यही निकालना है ना। देखिए फॉर्मूला देखना और क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ माइनस इसको मल्टीप्लाई, तो -15 -12 -3 0 और यहाँ पर आ जाएगा ये इसके साथ 8 22 और 30, इन सबको प्लस करना है। तो इन सबको प्लस करने के बाद आएगा 30 आंसर, क्योंकि ये 30 हो गया और यहाँ पर ये तीनों 30, तो ये कैंसिल आउट हो गए, इन सबको प्लस माइनस करके आएगा 30। तो अब क्या करना है, ये हमने कितना माना था 4, ये कितना था 30 और यहाँ पे डिवाइड करना है 50 से। इसको सॉल्व करना है तो आएगा 4.0.6, तो आएगा 4.6। अभी हमने जो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था वो भी 4.6 आया था और एज्यूम्ड मेथड से भी किया था। तो अब देखिए इंडिविजुअल में हमने 2 ही मेथड पढ़े थे, मगर डिस्क्रीट के अंदर हम 3 मेथड पढ़ते हैं। तीसरा मेथड जो होता है वो होता है स्टेप डिविजन मेथड। स्टेप डिविजन में क्या डिफरेंस है मीन कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर a प्लस में सिग्मा f और एक d डैश x आ जाता है। d डैश x काफी जगह पे इसको d डैश के नाम d डैश से भी लिखा होगा, काफी u dx से लिखा होगा। तो ये सभी चीजें सेम है, कोई अच्छा अलग नहीं होने वाली, कुछ भी चीजें अलग नहीं होने वाली। तो ये d डैश x है और ux ये सेम होने वाली है। तो इसको ये मत समझना कि ये पता नहीं कौन सी चीजें अलग आ गई।
तो यहाँ पर लिखना है स्टेप डिवीजन, ये डिलीट हो गया, स्टेप डिवीजन मेथड। तो इसका मतलब होगा ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे में सिग्मा एफ इंटू एच। काफी जगह एच लिखा होगा, काफी जगह आई लिखा होगा, तो ये सभी चीजें सेम होने वाली है, ये कुछ अलग नहीं होने वाली। ये मैं सोचना कि ये चीज अलग है, ये तभी यूज करना है जब एक्स के में जो डिफरेंस हो वो डिफरेंट हो। वैसे इसका अंदर हम यूज कर लेते हैं, मगर कभी भी अगर एक्स के अंदर एक्स कुछ इस टाइप से दे रखे हैं 5 10 15, तो यहाँ पर सभी में कॉमन डिफरेंस 5 होने वाला है, तो वहां पर ये यूज करना है इस मेथड का। अदरवाइज हमें एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा यहाँ पर, अब ये डी डैश एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स डिवाइड में एच करके। तो हमें dx निकालना होगा, तो dx अभी हमने निकाला था, तो निकल के आया था -1 -2 -3। कितना निकल के आया था अभी dx, उल्टा लिख दिया मैंने, -3, 4 माना था ना हमने, 4 वैल्यू मानी थी, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसके बाद क्या करना है डी डैश एक्स, तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस 1 का ही है, तो ये सेम ही आ जाएगा डी डैश एक्स, कुछ अलग आने वाला नहीं है। अगर कोई और वैल्यू गिवन होती यहाँ पर 5 10, तो हमने 5 से डिवाइड करना होता। जब कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगा उसमें एक बार दोबारा से स्टेप डिविजन मेथड हम करेंगे, वो भी सेम होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ आएगा -15 -12 -3 0 8, एफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेम ही होगा डी डैश एक्स, 8 और यहाँ पर 22 और यहाँ पर 30, तो आया था यहाँ पर निकल के कितना आया था 30। तो यहाँ पर आएगा ए का मतलब, ए का मतलब कितना होगा, ए एज्यूम कितना किया था हमने, ए एज्यूम 4, तो 4 प्लस में 30 डिवाइड में 50 और इंटू 1, क्योंकि h तो 1 ही है, h भी यूज होता है, i भी यूज होता है और c भी यूज होता है, तो इनका तीनों का सबका मतलब एक ही है। तो 4.0.6, तो आएगा 4.6। तो इस तरीके से तीनों मेथड से जो आंसर आने वाला है वो सेम आने वाला है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर फर्क क्या है, सिर्फ जो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स गिवन होता था, यहाँ क्लास इंटरवल, तो हम पहले क्या करेंगे डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही बना लेंगे इसको, मतलब इसमें एक्स कहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2। तो यहां पर क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसमें लोअर लिमिट ऐड कर कर डिवाइड में 2 कर देना। जैसे इसमें किया मैंने 30 प्लस 20 डिवाइड में 2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 25। तो इस तरीके से सभी सीरीज में करना है। मगर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ध्यान दीजिए कि सीरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो सभी में 10-10 का है। तो क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें बार बार फॉर्मूला पुट नहीं करना है। यहाँ पर जैसे पहला नंबर 25 है, तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो 45, उसके बाद नेक्स्ट 55, फिर नेक्स्ट 65। तो हर नंबर में 10-10 को ऐड कर देना है। अगर सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस या क्लास इंटरवल में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इस तरीके से हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही वाला फॉर्मूला है जो मीन का हमने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। तो यहाँ पर क्या करना है, एफ का सम करना है और एफ एक्स निकालना है। तो जैसे एफ एक्स को निकालते हैं सबसे पहले, तो यहाँ आएगा 50 35 450, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा निकल के 8 और 5, तो यहाँ आएगा 440, और इसके बाद ये निकल के आएगा 390। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1365, 1365। उसी तरीके से तो ऊपर वाली चीज आ चुकी है 1365। अब क्या करना है, सिग्मा एफ निकालना। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए क्या करना होगा, सिग्मा एफ निकालने के लिए इन सभी को फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जैसी मैंने ऐड की तो ये निकल के आई 27, तो ये 27, तो यहाँ पर 27 से डिवाइड करना है। जैसे मैंने 27 से डिवाइड किया तो ये निकल के आएगा 50.56। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड यूज करना है, क्या करना है, सिर्फ एक्स निकालना है और बिल्कुल जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमने सीखा था वैसे ही यहाँ पर ऐड कर देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमने 3 मेथड सीखने हैं, डायरेक्ट, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड मेथड, उसके बाद तीसरा मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड।
अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, तो जिसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या है, इसको एक और नाम से जानते हैं शॉर्टकट मेथड। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है a प्लस में सिग्मा एफ dx डिवाइड में सिग्मा एफ। तो dx कैसे निकलता है, जैसे उसमें निकलता था x माइनस ए। तो सबसे पहले x निकालना है, x फाइंड आउट हमने कर लिया था 25, 35, 45, 55, 65। अब क्या करना है, dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए क्या करना होगा, कोई एक नंबर इसमें से एज्यूम करना होगा x में से। तो एज्यूम करना है तो 45 को, तो यहाँ पर आएगा -20, -10, 0, 10, 20। अब क्या करना है, f और dx को मल्टीप्लाई करना है, f और dx को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा -40, -10, 0, 80 और 60। अब क्या करना है, लास्ट में इन सबका सम करना है। तो इन सबका सम कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये 6 है, 120, 120, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 120, तो यहाँ पर आएगा 150, और ये 27 बन चुका था। तो फॉर्मूले में यूज करना, तो ए हमने क्या लेट किया 45 प्लस इसकी वैल्यू 150 आई है, और ये कितना है 27। तो इसको सोल्व करना है तो 45 प्लस 5.56, इसको डिवाइड करेंगे तो 5.56 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 50.56। तो इस तरीके से हम इसके अंदर हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले को यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, जिसे कहते हैं स्टेप डिविजन। तो स्टेप डिविजन मेथड क्या डिफरेंट है, देखिए स्टेप डिविजन मेथड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो ये जो इन बीच में डिफरेंस है 20 से 30, ये हमारा कॉमन होता है। इसमें कॉमन हाइट कह सकते हैं इसको, h कह सकते हैं इसको, c कह सकते हैं इसको, i कह सकते हैं। ये क्या होता है कि हम इसमें ऐड कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये जो डी डैश एक्स निकलता है, ये निकलता है डी एक्स डिवाइड में एच। तो एच को हम डिफरेंट अगर इससे डी एक्स से डिवाइड कर दे तो ये और छोटा, मतलब कह सकते हैं सबसे बड़े मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, उसके बाद उससे छोटा मेथड शॉर्टकट मेथड, उसके बाद आता है स्टेप डिविजन मेथड। तो ये तीन मेथड है, इन तीनों मेथड को इस तरीके से करना है कि डिफिकल्टी लेवल वाइज है, डिफिकल्टी लेवल वाइज है, डिफिकल्टी लेवल के अनुसार जो डायरेक्ट मेथड है वो सबसे डिफिकल्ट होता है, शॉर्टकट उससे इजी हो जाता है, और स्टेप डिविजन सबसे इजी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स फाइंड, देखिए डायरेक्ट जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसको सिर्फ सबसे पहले एक्स में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 1 पहले क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 25, ये 25, ये 35, ये 45, ये 55, ये 65। उसके बाद क्या करना है, dx निकालना है, सेम वैसे ही करना है, dx निकालना है। तो dx कैसे निकलता है, x माइनस, तो यहाँ आएगा -20, -10, 0, 10, 20, क्योंकि 45 ने लेट किया था। अब क्या करना है, d डैश x निकालना है। देखिए और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, dx को h से, तो h इसमें क्या है 10, तो 10 से डिवाइड कर देना सभी को, तो आएगा -2, -1, 0, 1, 2। अब जो फाइनल निकालना है वो क्या निकालना है, एफ डी डैश एक्स, ये डी डैश एक्स। अच्छा डी डैश एक्स को और नामों से भी जानते हैं, डी डैश खाली से जानते हैं, यू डैश एक्स से जानते हैं। तो ये सभी सेम है, कुछ अलग नहीं होने वाले। तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस देखिए -4, -1, 0, 8 और यहाँ पर आएगा 12, तो ये 15 बचेगा। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 45 प्लस 15 डिवाइड में यहाँ पर ये कितना था 27, 27 और इंटू एच। देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया, 150 डिवाइड में 27। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये h मल्टीप्लाई है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, मल्टीप्लाई जो अब हम f से करते हैं वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 45 पॉइंट प्लस 5.6, 5.6, 5.6 है, 5.6 है, इसको मैंने डायरेक्ट, तो आएगा 50.56।
तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी आज 3 मेथड बताए हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तीनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तीनों मेथड के मैंने एक-एक क्वेश्चन करा दिया। अगर ये चीज़ें आपको समझ आती हैं तो इसके बाद आगे जो बाकी बचे पार्ट हैं, उसके लिए सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें और भी इंक्लूड होंगी, और भी क्वेश्चंस होंगे, और भी डिफिकल्टी लेवल हम इंक्रीज़ करके लेके आएँगे। अभी तो ईज़ी-सी क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन करने का तरीका यही है। क्वेश्चन करने का तरीका ये तो सबसे पहले क्या कीजिए, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के इन तीनों के जो-जो मेथड मैंने कराए हैं, इन सभी के फॉर्मूले आपको रिवाइज़ करने हैं। ये अभी जो मेन जो थी, ये इंट्रोडक्शन ही एक था, एक तरीके से था, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले आपको यूज़ टू हो जाने हैं। अगर आप फॉर्मूलों के साथ मिल जाते हैं, फॉर्मूले आपको आ जाते हैं, तो आप ईज़िली क्वेश्चंस कर पाएँगे। अगर जब तक फॉर्मूले नहीं आ पाते, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो वीडियो है, छोटी वीडियो है, इसके अंदर अभी 3 सीरीज़ कराई हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस कैसे मीन निकालते हैं, बताया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल